So hi guys, welcome back to another lecture series on the C++ program. आज के वीडियो में हम लोग एक माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें एक C++ प्रोग्राम को कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं तो प्रिंट ऑल सब अरेज विच हैज सम एज 0। तो इस प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक इंटरव्यू में हमारा अप्रोच रहेगा। अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया तो सबसे पहले हमें एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना है और क्लैरिफाइंग क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सके कि आप पूछ क्या रहे हो। तो जैसे कि एक अरे है तो एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन आपको पूछना है तो इंटरव्यूअर जो है वो आपको जवाब देगा कि ऐसा देखो कि 6 3 -1 -3 4 2 -2 2 like that this is an array. Now this array has all these integer values, right? Now हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरह से ऐसा सब अरे फाइंड आउट करिए जिसका सम 0। सपोज कर लो 6 + 3 9 -1 that is how much, 8 8 - 3 that happens to be 5 and 5 + 4 9. So you see here -1 -3 and 4. From here to here we have sum as 0. So this is one of the sub array which is our answer, right? Similarly if you go ahead 4 to 2, this is another sub array which has sum as 0. So you can say 0 1 2 3 4. So index from 4 to 6 has sum as 0. Similarly you can add complete elements together like 6 3 9 9 - 4 that is 5 + 4 9 9 - 2 7 7 + 2 9 then 9 + 13 13 and then 19 19 minus 19 that is equal to 0. So 0 to 10 index again has sum as 0. So this is another sub array which contains all the elements of the array, right? So array itself can be the answer as well, right? So that will be my answer as an interview to make you understand, right? So as an interviewee we have to answer this question in such a way that interviewer should not feel आपने पहले से रट्टा मार के आया हाँ आता ही है पहले से, right? सो आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसका अप्रोच देखते हैं। तो एक अप्रोच हमारे पास क्या है कि ब्रूट फोर्स कर दो, ठीक है। ब्रूट फोर्स में क्या करोगे कि एक हमने यहाँ पे इंडेक्स ले लिया i = 0 और सबको j = 0 टू सारे एलिमेंट्स को ऐड करना शुरू किया और जहां पे 0 आ गया वो जो है इंडेक्स 0 to j हमें फाइंड आउट करके दे देना है। एक मान के चलो हमने एक फॉर लूप लगा दिया, राइट? सो दैट फॉर लूप विल रन फ्रॉम I to I should be less than n, right? And another that will take another loop j is equal to 0 to keep j is equal to I plus 1 to n minus 1 up to n, right? You can keep on adding all these elements 6 को ले लो 6 minus 1 -3 and keep on adding these all elements and then find out कि कहाँ पे हमारे पास 6 + 3 9 -1 -3 इस तरह से ऐड करते करते you can find out कि सारे को ऐड कर दिया तो 6 + 3 -1 जहाँ पे भी 0 आ गया वहां पे हमने लूप को स्टॉप किया और उस चीज को एक मैप में या वेक्टर में स्टोर कर लिया एंड देन वी कैन शो दैट, राइट? सो दैट इज वन वे एंड देन दैट इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच जहां पे हमें 2 लूप यूज करना पड़ रहा है और जब भी 2 लूप यूज करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमें रिड्यूस करना है। सो दिस इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए अरे से रिलेटेड ट्री से रिलेटेड तो एक अप्रोच होता है, जैसे कि अरे से रिलेटेड आया तो
So traversal is the way basically, right? So how you can traverse the array. तो जब हमें sum find करना है तो हमने क्या करा, array को traverse करना शुरू कर दिया, like 0 to 10. उसके बाद like उस दो लूप के थ्रू ट्रैवर्स करा तो हमें एक सम मिल गया. फिर like अगर आपको 6 से स्टार्ट करा, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर -1 से स्टार्ट करेंगे, लाइक -3 से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, एंड देन कीप ऑन एडिंग ऑल दीज एलिमेंट्स एंड you will find the permutations, like various combination of these all elements, and that would have a lot of counts, and that complexity and space will increase, right? You have to fill a lot of like memory. So that is a drawback of your code, because you are using two loops. Anyone can traverse, right? जब ट्री का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक ट्रैवर्सल पे जाते हैं कि लाइक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है हमारे पास, किस किस तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं. तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो मैप से रिलेटेड हो, हैशिंग से रिलेटेड हो, अरे से रिलेटेड हो, तो जब भी अरे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें क्या सोचना है कि लाइक हम इसको ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं. बेसिकली ट्रैवर्स का मतलब उसमें मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, और जब मूव ऑन कर पाओगे तो आप उसको एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है एडिशन के बारे में, तो एडिशन पे ध्यान देंगे, राइट? तो जब आप इन चीजों को ऐड करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. इतना हमें समझ आ गया, राइट? अब हमें क्या करना है, ये जब हम आ गया तो क्या इसको और तरीके से बना सकते हैं क्या, राइट? हमें ये सोचना है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, थोड़ा और दिमाग लगाए, राइट? तो अगर हम दिमाग लगाए यहाँ पे तो जरा देखो, 6 + 3 9 है, राइट? 9 अगर हम याद रख लें कि हमारे दिमाग में क्या है कि 6 आया तो लाइक 0 इंडेक्स पे 6 है, 6 + 3 आया, जब 9 आया वो इंडेक्स 1 पे जाके 9 आया, फिर 9 -1 हो जाएगा क्योंकि दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर. सो 8 एट इंडेक्स 2, मतलब हम सम करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है? तो 8 - 3 हो जाएगा, दैट इज 5 एट इंडेक्स 3, एंड 5 + 4 दैट इज 9 एट इंडेक्स 4, ठीक है? तो हमने देखा कि ये जो 9 था ये यहाँ पे भी था, राइट? यहाँ पे भी ऑलरेडी था, तो इसको हम कट ऑफ कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइक 9 जो था वो पहले से था और फिर से 9 आ गया. इसका मतलब क्या है कि बीच में जो भी एडिशन हुआ है दैट इज 0. मान के चलो यहां तक 9 था और फिर 4th पोजीशन पे भी 9 आ गया. इसका मतलब क्या है कि बीच का जो एलिमेंट था दिस एड्स टू बी जस्ट 0. ये सिंपल कैलकुलेशन हमें देखना है, राइट? इसका मतलब जहां से 9 स्टार्ट हुआ उसके एक एलिमेंट, एक इंडेक्स आगे कर लो आप, लाइक दिस इज इंडेक्स नंबर 2, ठीक है? 2 2 3 and 4, 2 to index 4, that is now I here, this is 4, so 2 to 4 is 0. Simple logic, right? Now again we'll keep on adding. 9 - 2 that is 7, ठीक है? 7 is at index 5, and then again 9, 7 + 2 9, 9 at index how much, 6, right? So we had 1 4 at index 6 9 as sum as 9. इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक जहां पे, जहां फर्स्ट इंडेक्स पे 9 था, 1 इंडेक्स प्लस लाइक 2 to 6, 2 to 6 is what again, 0. That's why it is 9 only at index 6 also. Then 4 to 6, like 5 to 6 index, like 4th index we had 9, and then again at 6th index, this is 6th index, we have 9. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब फिर से इसके बीच का लाइक 4 + 1 that is 5. So 5 to 6 again we have what, that is 0 index, right? So this is what, this is the way to find out like what will be our, so this is the way to find out like what will be our sum as 0 sub array.
So if we can find out like what index, what sum is coming, right? What is the tool for us? Like in programming we have lot many tools, like we have arrays, we have hashing, we have maps, we have vectors in C++ programming, right? So if we could use some vector, right? Like see 1 4, let's take some this, like we have 1, right? 1, we have 4, we have 6. So these are all what? Integers. And we have to store this at position 9 only. Like whenever sum comes 9, it has to be stored in this. So can we take an example of a mapping? Right? So suppose I have a map which can like store the index of elements of sum. Like whenever we add something like 6, that its index, 6 plus 3, that is 9, its index like 1 4 and 6. So this has to be a vector again. This cannot be like, this can be integer, like this map has two parts. One is the position, like whatever one side, and then other side, that is position we are storing, right? I'll come up with a exact word, I'm not sure. So 1 4 and 6, that is all index we have to store. So for that what we use vectors for storing multiple things, like arrays we store lot many things, right? Then again we have 8. Okay, so 8 is what? We have 2, we have 8 comes at index 2, and then 7 comes at what index? Index 5. So these are all things we have to store. So we can use a map, we can use a vector, and once we have map and vector, all these things are stored, then it becomes easy. Like whenever there is repetition, like whenever there is sum is being repeated, at that point we can take a condition. See, we have a tool called if else statement, right? So that statement again, if else statement we can use for checking on like if the map, like whatever sum is coming now, that sum is already present in this map, like 9 is already present. If 9 is already present, that is one condition we'll put, right? So can you understand, आप समझ पा रहे हो कि कैसे हम लोग एक प्रोग्राम को फॉर्म करते चले जा रहे हैं, एक डिजाइन करते जा रहे हैं कि लाइक बन कैसे रहा हमारा प्रोग्राम, राइट? तो जैसे 8 है, 8 क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है मैप में? अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पहली चीज क्या करो कि लाइक पता करो कि कौन से इंडेक्स पे आया था, उस इंडेक्स से एक आगे, और अभी जो इंडेक्स है उतना तक जो होगा वो सम 0 हो जाएगा, वो हमें बस डिस्प्ले कर देना है. सिंपल लॉजिक, राइट? अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए कि लाइक ऐसे कर सकते हैं, तो दिस इज वन वे, दिस इज सेकेंड वे टू सॉल्व द प्रोग्राम. लेट्स सी द कोड, राइट? So whatever thing I have explained, that is all will be implemented in the code. That is simple, right? So let's go to the function like where we are doing this. So एक map है हमारे पास, unordered map like int, that is integer, and this is a vector. So हमने क्या करा, हमें जरूरत क्या थी, एक ऐसे मैप की जरूरत थी जहां पे हम एक पार्ट जो है वो इंटीजर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरा पार्ट हमें वेक्टर चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर करने हैं. क्यों? क्योंकि 9 जो है एज अ सम कैन अकर अगेन एंड अगेन, एंड दैट इंडेक्स विल वेरी. सो वी नीड डिफरेंट इंडेक्स. सो सारे इंडेक्स को इसमें भरना होता है. सो वेक्टर पेयर इंट आउट. सो वेक्टर पेयर जो है, हमने एक वेक्टर भी रख लिया जो कि एक पेयर बनाएंगे. ये किस लिए रखा, एक पेयर क्यों रखा हमने? ताकि हम स्टार्टिंग और इंडेक्स को स्टोर कर सकें और इसको हम डिस्प्ले कर सकें जब भी हमें पता चले कि कहां से कहां तक का जो सम है वो 0 आ रहा है, राइट? तो सम एक वेरिएबल ले लिया हमने जिससे हम ऐड करते चले जाएंगे. क्योंकि हमें एडिशन के लिए चाहिए तो हम क्या मतलब हर एक एलिमेंट को ऐड करना, तो एक लूप यूज कर लिया हमने, राइट? अब देखो यहाँ पे हम दूसरा लूप नहीं यूज करेंगे. ब्रूट फोर्स में क्या है, 2 लूप यूज करते थे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी. अगर हमने एक लूप यूज किया तो हमें हमारा जो बार बार कंप्यूटेशन है वो कम हो जाएगा, और कंप्यूटेशन कम होगा तो प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वंस यू बिकम.
सो सम प्लस इज इक्वल टू ARRI, तो सम प्लस हमारा ऐड हो जाएगा फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स i. सो अगर हमारा जो सम है दैट कम्स आउट टू बी 0, इन दैट केस व्हाट वी डू इज लाइक हम लोग पुश कर लेंगे उस पेयर को 0 से i तक, जो है सम हमारा 0 आया है. लाइक आपने देखा था ना एक एग्जांपल में हमने ऐसा लिया था कि लाइक 0 से यहां से अगर ऐड करना शुरू करोगे सारे को तो दैट कम्स टू बी 0. तो 6 + 3 -1 -3 4 4 सारे को ऐड करोगे यहाँ पे 0 आ गया. इसका मतलब 0 टू इंडेक्स दैट इज 10th इंडेक्स, सो 0 टू i दैट इज 10, that is one subarray that we can we just saw, and so for that we are pushing it into what make pair, and that is output vector we have made, right? So vector contains the multiple elements, right? But we can store multiple pairs in this vector, so we have made a vector of type pair, right? So that we could make a pair of integers. Got it? So now this is one of the logic which we are using. So if map.find sum is not, I told you ना कि अगर sum जो है हमने एक sum स्टोर कर ला, सपोज कर लो 9 को at index 1 और उसको मैप में हमने स्टोर कर दिया 9 at index 1, एक मैप बन गया हमारे पास, वेक्टर बन गया मैप का, ठीक है. अब हमने map.find फिर से 9 आ गया, इज नॉट इक्वल टू, मतलब मैप सम जो है एक सम 9 फिर से आया और वो सम ऑलरेडी प्रेजेंट था. इस स्टेटमेंट का बस इतना ही मतलब है. तो C++ लैंग्वेज में कंप्यूटर को हमें कैसे समझाना है कि लाइक सम जो है वो फिर से आ रहा है, इस चीज को दिखाओ. हमने बोला था ना कि लाइक एक केस ले लेंगे, इफ कंडीशन, राइट. map.find sum is not equal to map.end vector into bc, राइट. मतलब अगर सम है तो क्या करो, एक ऑलरेडी एक वेक्टर ले लो जिसमें हम क्या कर लेंगे, मैप का जो सम था, सम पार्ट लाइक 9 था, तो उसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा और जो भी इंडेक्स होगा उसको हम एक पेयर बना के जो हमारा आउटपुट वेक्टर हमने लिया है उसमें हम लोग स्टोर कर लेंगे एक इंडेक्स आगे करके, राइट. लाइक 4 आया तो 4 + 1 से 6 तक, लाइक 6 इंडेक्स पे हमें फिर से जो 9 मिला है. और एक चीज हमेशा करना है, दैट इज मैप सम डॉट पुशबैक i, राइट. मतलब जब भी कभी कोई भी सम हम ऐड कर रहे हैं, लाइक 6 + 3 हो दैट इज 9, 9 + 2 हो 11, उसका सारे सम का इंडेक्स हमें क्या करना है, वो स्टोर करते चले जाना है, राइट. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जब भी हम सम करें तो उसका इंडेक्स यहाँ पे आ गया, 9 है तो उसका इंडेक्स आ गया, फिर 9 - 1 लाइक 8 है तो उसका इंडेक्स हम स्टोर कर लिए, फिर लाइक -3 है तो 5 5 5 का इंडेक्स स्टोर किया, फिर 9 आ गया तो फिर इसमें स्टोर, लाइक 9 है तो क्योंकि हमने इसको वेक्टर ले रखा है तो ये जो अरे है लाइक 0 वाला जो भी स्टोर हो रहा है, 1 4 9 ये तीनों जो भी स्टोर हो रहा है, तो क्योंकि हमने वेक्टर लिया है. क्यों लिया है वेक्टर, क्योंकि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करना है. गॉट इट, राइट. इन दैट वे आवर जो लॉजिक हमने जो सोचा उसको हम इम्प्लीमेंट कर दिया. और यहाँ पे देखो कि लाइक एक ही लूप चल रहा है. जब एक ही लूप चलेगा और बाकी चीजें हम क्या करें, थोड़ा दिमाग लगा लगा के उसको हम काउंट करके ये कर लिए. गॉट इट, ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमें अप्रोच करना है प्रोग्राम को. आगे चल के ऐसे ऐसे वीडियोस बहुत सारे आएंगे और इससे भी अच्छी वीडियोस आएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो सके. आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग माई सेल्फ डे बाई डे, राइट, ट्राइंग टू मेक इट मोर क्लियर. देखो कई बार आपको समझ में ना आए, बार बार देखो वीडियो को, ठीक है. मैंने बहुत कोशिश करी है कि लाइक आप एक अप्रोच को डेवलप कर सको. देखो प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा जरूरत होता है अप्रोच कैसा होना चाहिए. सबसे पहला अप्रोच किसी भी चीज का ट्रैवर्स करना. अगर आ गया आपको ट्री का प्रॉब्लम हो, ग्राफ का प्रॉब्लम हो, अगर आपको ट्रैवर्सल आता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, अर्रे को ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, एक लूप के थ्रू करते हैं, लाइक फॉर लूप, राइट, टू फॉर लूप, दैट इज ब्रूट फोर्स. तो अगर हमको ट्रैवर्सल करने आ गया तो क्या हम उस ट्रैवर्सल को और मॉडिफाई करके क्या इस प्रोग्राम को और सिंपल कैसे बना सकते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक, राइट. That's all guys, thank you very much. Do subscribe my channel for more updates.